सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के विकार, लिंग और वचन पढ़ा और लिंग बदलने के नियम और वचन बदलने के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम संज्ञा के तीसरे विकार कारक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कारक से संज्ञा में विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कारक। कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को बताया। अधिकरण में संबोधन हे, अरे, यही कारक है सिखाया। बच्चों, ये चित्र को देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये कहाँ का चित्र है? आपने जंगल बुक फिल्म तो देखी होगी। बिल्कुल, यह जंगल बुक फिल्म की चित्र है। तो इससे संबंधित कुछ वाक्य हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कुछ परिवर्तन करके हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी। यहाँ पर वाक्य कुछ अलग सा लग रहा है ना बच्चों? अब इसको हम परिवर्तित करके फिर से पढ़ते हैं। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी। दूसरा देखते हैं। अक्षत ने मम्मी बताया। अब इसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ते हैं। अक्षत ने मम्मी को बताया। तो तीसरा, अक्षत फिल्म देखने कार गया। अधूरा सा लग रहा है ना बच्चों? अब इसको दोबारा परिवर्तित करके पढ़ते हैं। अक्षत फिल्म देखने कार से गया। चौथा, उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा। अधूरा सा लग रहा है ना यह? अब इसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ते हैं। उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। किसके लिए टिकट खरीदा? फिल्म देखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ेंगे। पांचवा, वह टिकट घर हॉल में गया। इसको परिवर्तित करके पढ़ते हैं। वह टिकट घर से हॉल में गया। कहाँ से गया? टिकट घर से हॉल में गया। छठवा है, मोगली जानवरों दोस्त है। तो अधूरा है ना बच्चों? अब परिवर्तन करके पढ़ते हैं। मोगली जानवरों का दोस्त है। सातवां, मोगली शेर की पीठ बैठा है। अधूरा लग रहा है ना वाक्य? इसको दोबारा पढ़ते हैं। मोगली शेर की पीठ पर बैठा है। आठवां, मोगली गिर गया। इसको परिवर्तित करके पढ़ते हैं। अरे, मोगली गिर गया। तो बच्चों, क्या आप इन वाक्यों का मतलब ठीक से समझ पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। परंतु जब हम इसको दोबारा परिवर्तित करके पढ़ें, तभी हमको ये सभी वाक्य समझ में आ रहे थे। ये वाक्य स्पष्ट है क्योंकि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए ने, को, से, का, पर आदि का प्रयोग किया गया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें कारकीय परसर्ग भी कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं।
संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला, कर्ता। दूसरा, कर्म। तीसरा, करण। चौथा, संप्रदान। पांचवा, अपादान। छठवा, संबंध। सातवां, अधिकरण। आठवां, संबोधन। इस प्रकार हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह। बच्चों, कारक के विभक्ति चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता से अर्थ होता है जो काम करता है, अर्थात काम करने वाला। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा, करण। करण का विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, जिससे अलग होने का भाव पता चलता है या जिससे अलगाव हो। संबंध। संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। इसका अन्य पदों से संबंध पता चलता है। अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में, पर, जो कि क्रिया का आधार होता है। संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी। इससे किसी को पुकारने या बुलाने का भाव पता चलता है। धन्यवाद।